नमस्कार, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और अपने काम में व्यस्त होंगी, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रही होंगी। बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया आज का, और बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो यही है कि या तो फोकस होगा या फिर डिस्ट्रैक्शन होगा। जहाँ फोकस होगा वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और जहाँ डिस्ट्रैक्शन होगा वहाँ फोकस नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह अलग अलग हैं, और दोनों चीज़ों को अगर हम ध्यान से समझें तो वो यही कहते हैं कि आज के टाइम में फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतना ज़्यादा है कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से एक तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं सोशल मीडियाज़ पर, अनवांटेड रिसोर्सेज हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अनवांटेड एड्स हैं, अनवांटेड जो है वो पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो फालतू की हैं वो हमें हमारी यूज़ की नहीं है, और हमें जब वो यूज़ की नहीं है तो हमें उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आज की ड्यूरेशन में लाखों संख्या में जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और कंपटीशन की तैयारी करने के साथ साथ वो कंपटीशन दे रहा है, जस्ट अब भीड़ बढ़ा रहा है। और भीड़ को बढ़ाते वक्त, ठीक है, वो कंपटीशन इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली सिंपल इज एज इट इज़ सिंपल। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि हमको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि जो समय हमें मिला है वो समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय को हमें सही से यूज़ करते हुए अपने आप पर फोकस करना है, अपनी गलतियों को बार बार नहीं दोहराना है। और जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराएंगे तो डेफिनेटली रिज़ल्ट हमारा ख़राब ही आएगा। और समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वही तो, दोबारा रिज़ल्ट वो ना हो, इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप में सुधार लाना होगा, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा, फोकस को बढ़ाना होगा, अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। और जब हम अपनी स्टडीज़ पर फोकस होकर अपने काम को करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो वो ये चीज़ सही है कि हम जब गलतियां करते हैं तो हमें डांटने वाला भी कोई होना चाहिए। जब हम अच्छाइयाँ करते हैं तो हमें अवार्ड भी देने वाला कोई होना चाहिए। अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो जब तक हम गलतियों को सुधारने के लिए ध्यान नहीं देंगे तब तक हम वो गलती बार बार करते रहेंगे। ठीक है, सिर्फ शो ऑफ करने से, और सिर्फ कि मैं जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, और जस्ट मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ साहब, दैट्स नॉट इनफ। वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर जब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम निकलता जा रहा है, कोई भी आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली बाद में ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि हुआ क्या मेरे साथ। मैंने तो इतनी मेहनत की, मैं तो इतना एफर्ट डाला, उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने तो इतना प्रयास किया, इतना दिन एक रात दिन एक कर दिया, उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, बिकॉज ऑफ सो मैनी अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस। तो वही चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है, वो किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ पार्क में जाके घूम रहा है, किसके साथ पार्क में जाके उछल उछल कूद करता फिर रहा है। तो वो उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमारा बच्चा घर से बाहर रह रहा है और घर से बाहर रहकर वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन बच्चा तो पार्कों में घूम रहा है, बच्चा तो दोस्ती यारी करता फिर रहा है, बच्चा तो पार्कों में घूम के उछलता कूदता फिर रहा है, कभी कभी रेस्टोरेंट जा रहा है, कभी होटल जा रहा है, कभी पार्क जा रहा है, कभी सर्कस जा रहा है, और कभी नाइट में जो है घूमता फिर रहा है, देर देर रात में घर से बाहर है, और जो है डल लेक जा रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। बेवकूफ़। तो इस बात पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर हमें यही सब करना है तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए, अगर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फिर ये सब नहीं कर, ये सब छोड़ दीजिए। क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें एक साथ अगर करने की आप कोशिश करेंगे तो आपको लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका बेवकूफ़ बन जाएगा। ठीक है। और सही रास्ता दिखाने वाला वाला जो होता है ना, उसकी शब्द शब्द कड़वे लगते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और मीठा मीठा बोलते रहिए और बेवकूफ़ बनाते रहिए, वो वाली आदत मेरी नहीं है। ठीक है, कड़वा एक बार कड़वा बोल दो वो सही है, सच बोल दो वो सही है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमें, अगर आपको करना है, आप घर से बाहर रहते हैं, अगर आप आपने अपने घर वालों को छोड़ दिया है अपनी स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कामयाब होने के लिए, तो घूमना दोस्त यारी करना बंद कर दीजिए, और जो है वो
फालतू के डिस्कशन करना बंद कर दीजिए कि मैंने अपने दोस्तों से ये पूछा, शादी के बारे में पूछा, फलाने के बारे में पूछा। ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। अपने आप पर फोकस कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए और जो है फोकस को बढ़ाइए। स्टडी कीजिए, लॉट्स ऑफ बुक्स आर देयर, लॉट्स ऑफ सोशल लेक्चर्स आर देयर, उनको रीड कीजिए, उनको पढ़िए, एक टारगेट बनाइए, एक स्टडी प्लान बनाइए, उस स्टडी प्लान को डे वाइज, मंथली वाइज, वीकली वाइज फॉलो कीजिए और अपने आप को सक्सेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। और ये दोस्ती यारी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि दोस्ती यारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्ती यारी करने का टाइम चला गया है। दोस्ती यारी भाड़ में गई। दोस्ती यारी, दोस्ती, एक भी दोस्त दिख ना जाए, ध्यान बता रहा हूँ मैं। एक भी दोस्त अगर मुझे मालूम पड़ गया ना, अगर तेरा वो जो चूतिया है, उल्लू का भट्ठा, क्या नाम है चूतिया का, मंजीत देव, बहुत पेल दूँ साले को रख के। इसलिए अपने आप पे फोकस करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब तक हम किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ही नहीं लेंगे, तब तक हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। सबसे पहले हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी, और जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट पॉजिटिव होगा। हमारे घर का नाम रोशन होगा, हमारे माँ बाप का नाम रोशन होगा, हमारे समाज का नाम रोशन होगा, हमारा नाम रोशन होगा, और बहुत से लोग हमसे डेडिकेटली वो सब चीज़ें सीखेंगे। बहुत से यूथ हमसे इंस्पायर होंगे, बहुत से यूथ हमसे सीखेंगे, और हम अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरतमंद लोगों को जो है वो उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको दे सकते हैं, उनके नीड्स पूरी कर सकते हैं, उनके लिए जो है खाना रहना की सुविधा कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम किसी लायक नहीं हो जाएंगे, तब तक अब ये सब बातें ही बातें रह जाएंगी ना। करने पड़ेंगी चीज़ें, तब जाके सक्सेस चीज़ें जो है वो रियलिटी में होंगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो, अपना काम करो और पढ़ाई अच्छे से करो, मन लगा के पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।